दोस्त अपनी जवान बीवी को तलाक देने लगा तो मैंने उससे कहा कि तलाक के बाद मेरी शादी अपनी बीवी से करवा देना, क्योंकि उसकी बीवी बहुत खूबसूरत थी और मैंने अभी तक शादी नहीं की थी। मेरा पागल दोस्त अपनी हसीन बीवी को समझ ही नहीं सका था। आए रोज उसके साथ झगड़ा करता और उसे बिला वजह मारता रहता और अब बात तलाक तक आ गई थी। दोस्त ने मेरी बात मान ली और तलाक देने से पहले मुझे घर पर बुला लिया। उस दिन मैंने उसकी बीवी को देखा तो मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि वो तो मेरा नाम अयूब है। मैं कराची शहर का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 24 साल है और मेरी अभी तक शादी नहीं हुई थी। मेरा ज्यादातर वक्त अपने दोस्तों में गुजरता था। मेरा दोस्त दानिश हम सब दोस्तों में बहुत मशहूर था। उसकी शख्सियत में अलग ही बात थी। जो औरत उससे मिलती उसे देर तक याद रखती। हम दोस्त उसे हैरत की नजर से देखते थे। 50 साल की उम्र में भी वो हम सबसे ज्यादा जवान और खूबसूरत लगता था। वजह उसकी दौलत थी। वो खुद को बहुत फिट रखता था। उसके सर पर एक भी सफेद बाल नहीं था। उसके चेहरे पर ऐसी रौनक थी कि जवान लोग भी शर्मा जाएं। हम सब दोस्त उसे कहते, दानिश भाई आपकी खूबसूरती और फिटनेस का राज क्या है? वो कहते, मैं हर वक्त खुश रहता हूँ, किसी बात को सर पर सवार नहीं करता। हालांकि उन्होंने 2 शादियां की थी और उनके एक ही घर में 2 बीवियां मौजूद थीं और दोनों ही को वो खूब वक्त देते थे। उनकी हम दोस्तों के साथ जुमे के बाद कभी एक आध नशिस्त हो जाया करती थी, वरना वो ज्यादातर घर के कामों में मसरूफ रहते थे। पिछले कुछ दिनों से मैं महसूस कर रहा था कि दानिश भाई दोस्तों में ज्यादा बैठने लगे हैं। एक दिन मेरे घर आए तो बहुत बेचैन लग रहे थे। मैंने वजह पूछी तो कहने लगे, अयूब यार, मुझे लगता है कि अब मुझे तीसरी शादी करनी चाहिए, क्योंकि मेरी जिंदगी में कुछ वीरानी सी आ गई है। लगता है कि अब इस खला को एक शादी से ही पूरा किया जा सकता है। दानिश भाई की बात सुनकर मैं हंस पड़ा और बोला कि कैसी बातें करते हैं भाई, अब इस उम्र में आपको कौन लड़की देगा? फिर पहले से आपकी 2 बीवियां मौजूद हैं, कुछ तो होश करें, अब आपके बच्चों की शादी की उम्र है। मैंने दानिश भाई को शर्म दिलाने की कोशिश की थी। सच तो ये है कि दिल ही दिल में मुझे उनके नसीब पर रश्क भी आ रहा था और उनसे हसद भी हो रहा था, क्योंकि इस मामले में वो बहुत ज्यादा खुशनसीब थे। लड़कियां खुद उनकी तरफ भागी आती थीं। मियाँ, तुम इस बात को नहीं समझोगे, दानिश भाई ने मेरी बात की नफी करते हुए कहा और मुझे यकीन दहानी कराई कि वो जल्दी मुझे अपनी तीसरी शादी में बुलाएंगे। मैंने अपने दोस्तों से भी ये बात कही तो वो बोले कि ये दानिश के लिए नामुमकिन बात है, वो लाजमन तीसरी शादी करके ही रहेगा, जबकि हमें सिर्फ इस चीज की खुशी होनी चाहिए कि इस घर में बहुत सारा खाना पकेगा और हमें शादी और वलीमे की दावत खाने को मिलेगी। हम सब दोस्त यही समझकर मुतमईन हो गए, लेकिन अब की बार अजीब किस्सा हुआ। दानिश तकरीबन 3-4 महीनों के लिए गायब हो गया। उसने ना मुझसे कोई राब्ता रखा और ना ही बाकी दोस्तों को अपनी शादी में बुलवाया। हम समझे कि शायद उसने अपनी शादी का इरादा तर्क कर दिया है, लेकिन एक दिन दानिश के कजन की जुबानी पता चला कि उसने एक 20 साल लड़की से तीसरा ब्याह रचा लिया है। अब तो हम लोगों की हसद और रश की इंतहा ना रही। दानिश 50 साल की उम्र में 3 शादियां कर चुका था, जबकि हम 24 साल की उम्र में भी कवारे फिर रहे थे। दानिश हमारा वाहिद दोस्त था जो उम्र में हम सबसे बड़ा था। बहरहाल अब हमें दानिश से ये नाराजगी बरकरार थी कि उसने हमें अपनी शादी में नहीं बुलाया, लेकिन ये बात भी बड़ी हैरत वाली थी कि हल्ला गुल्ला और ढोल धमाका करने वाले इंसान ने इतनी सादगी से कैसे शादी कर ली, जबकि उसने हमें भी खबर नहीं की। मैंने दानिश से राब्ता करने की कोशिश की तो उसने मुझे मिलने के लिए मेरे घर आने का कह दिया। मैं खुश था, चलो दोस्त से इतने दिनों के बाद मुलाकात होगी, लेकिन जब मैंने दानिश को देखा मेरी हैरत की इंतहा ना रही। वो तो सूख कर कांटा हो चुका था। उसके सर के बाल मानो आधे रह गए थे, जबकि आंखों के नीचे स्याह हल्के नुमाया नजर आ रहे थे। दानिश, तुम्हें ये क्या हुआ है? अपनी क्या हालत बना रखी है? मैंने परेशानी से पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, जबकि उसकी हालत बता रही थी कि वो दिल ही दिल में बहुत दुखी है। चाय वगैरह पिलाने के बाद मैंने उससे उसकी तीसरी शादी का हाल पूछा तो वो मायूस सा हो गया। कहने लगा, क्या बताऊं मेरे दोस्त, मेरी 20 साल बीवी जिससे मैंने तीसरी मोहब्बत की शादी की है, उसने तो मुझे दिन में तारे और रात को सूरज दिखा दिया है, जबकि मैं उसे खुश रखने की बहुत कोशिश करता हूँ। अब तुम ही बताओ कि मैं कहाँ जाऊँ?
दानिश बताने लगा कि उसकी पहली बीवी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो ज्यादा उम्र की थी। दूसरी बीवी से उसने मजबूरन शादी की थी। सिर्फ तीसरी बीवी ही वो मोहब्बत है जो उसे दिल से हुई है, और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी तीसरी बीवी को चाहता है। उसके साथ शादी की पहली रात ही एक अजीब वाकया हुआ था। उसकी तीसरी दुल्हन ने एक अजीब शर्त रख दी थी। कहने लगी कि मैं तुमसे उस वक्त तक बात नहीं करूंगी जब तक जिस मकान में तुम रहते हो ये मकान मेरे नाम न कर दोगे। दानिश को इस बात पर बहुत गुस्सा आया था कि ये लड़की अपनी हद से बढ़ रही है, लेकिन उसके लिए यही बहुत था कि उसने 20 साला लड़की को अपनी दुल्हन बना लिया था, क्योंकि इस उम्र में नई नवेली दुल्हन का मिल जाना एक अनोखी सी बात थी, जबकि दानिश की हड्डियों में अब दम नहीं रहा था। खैर, उसने जज्बात में आकर सब कागजात पर दस्तखत कर दिए जो उसकी तीसरी बीवी ने उसके सामने रखे थे। उसकी पहली दोनों बीवियों का भी इस घर में हिस्सा था, लेकिन दानिश ने मोहब्बत में अपनी तीसरी बीवी को सारी जायदाद लिखकर दे दी, जिसमें एक घर और 2 दुकानें शामिल थीं। इसके अलावा उसके पास कुछ खास नहीं था। अब उसकी परेशानी देखने वाली थी। बात करते करते वो चुप हो गया था। ये सारी हकीकत बताने के बाद मैंने उससे पूछा, भाई अब तुम इस शादी से मसला क्या है? तुम्हारी तीसरी बीवी आखिर कहती क्या है? हक महल में मकान वगैरह तो हर औरत ही लिखवाती है, इसमें तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? तब दानिश ने बताया कि परेशानी की बात दरअसल ये नहीं कि उस औरत ने उससे मकान लिखवा कर ले लिया है, बल्कि अब उसने एक और मुतालबा कर दिया है कि तुम अपनी दोनों बीवियों को तलाक दे दो और उनके बच्चे बेशक तुम अपने साथ ही रखो, लेकिन वो दोनों बीवियां तुम्हारी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। वैसे भी अब उनकी उम्रें ज्यादा हो गई हैं, वो जवान भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि ये मेरी बीवी की मोहब्बत है या फिर उसका हसद, और मुझे अकेला करने का क्यों सोच रही है। तुम तो जानते हो मेरी पहली बीवी मेरे 4 बच्चों की माँ है। इस तरह मैं उनकी दुश्मनी मोल नहीं ले सकता कि उनकी माँ को महज अपनी तीसरी बीवी के कहने पर छोड़ दूं। तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। दानिश का केस पेचीदा लग रहा था। मैंने उससे कहा कि 2-3 दिन तक इस मसले का हल निकालेंगे, लेकिन अगले ही लम्हे उसने एक अजीब बात की जिसने मुझे एक और हैरत में डाल दिया। मेरी मदद तुम कर सकते हो? दानिश फिक्रमंद लहजे में बोला था। मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? मैं तो अपने घर की औरतों का लड़ाई झगड़े नहीं निपटा सकता, और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे घर का मसला हल कर दूं। मेरे भाई, मसला ये है कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी बीवी का मसला क्या है। दरअसल वो बहुत कम उम्र और बहुत खूबसूरत है, और मेरी उम्र 50 साल है। वो मुझसे 30 साल छोटी है। तुम खुद ही सोचो, इतनी उम्र के फर्क के साथ एक औरत एक मर्द के साथ सुकून वाली जिंदगी कैसे गुजार सकती है? मुझे लगता है कि उसे किसी कम उम्र नौजवान साथी की जरूरत है जो उसकी ख्वाहिशात को समझ सके और उसके मुताबिक उसे लेकर चले। मेरे पास इन चोंचलों के लिए ना वक्त है और ना हौसला। बस मुझसे गलती हो गई कि मैंने तीसरी शादी कर ली है। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरी ये परेशानी कम हो सकती है। अच्छा, वो कैसे? मैंने हैरत से पूछा था। देखो दोस्त, बात मुख्तसर सी है। मैं उस लड़की को तलाक देकर अपनी जायदाद से हाथ नहीं धोना चाहता, और अगर मैं उसे तलाक नहीं देता तो ये मेरा जीना हराम कर देगी। हर रोज उसकी कोई नई फरमाइश होती है, और अब बात झगड़ों तक आ चुकी है। अब तुम ही बताओ, मैं इस बुढ़ापे में एक जवान लड़की की फरमाइशें कैसे पूरी करूं? कभी वो पहाड़ों की सैर का कहती है तो कभी कोई ऐसी फरमाइश करती है जिसमें ना मेरी दिलचस्पी होती है, ना मेरा दिल लगता है, और ना ही मैं खुशी महसूस करता हूँ। मैं उस लड़की से आजिज आ गया हूँ, लेकिन गलती से मैंने उसके नाम सारी जायदाद लिख दी है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उसे तलाक दे दूं ताकि वो मेरे सर से किसी बोझ की तरह से हट जाए, लेकिन उसकी दूसरी शादी किसी ऐसे शख्स से हो जिससे मैं उसकी सारी जायदाद वापस ले सकूं, और वो शख्स भरोसे वाला होना चाहिए। मैं जानता हूँ कि उस लड़की की लालची माँ का यही मकसद है कि मुझसे सारी जायदाद हथिया कर वो उसकी शादी किसी और नौजवान लड़के से कर दे जो उसे जिंदगी भर खुश रखे। माँ का तो पता नहीं, अलबत्ता मेरी बीवी का यही इरादा है। वो नहीं चाहती कि मैं सारी जिंदगी उसे अपने साथ रखूं, इसलिए वो मुझे मजबूर कर रही है कि मैं उसे तलाक दे दूं, लेकिन मैं इतनी सारी जायदाद के साथ उसे फारिग नहीं कर सकता। अब तुम मेरी मदद करो। अपने दोस्त की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। अयूब यार, मैं अपनी बीवी को तलाक देता हूँ, और इद्दत पूरी होने के बाद तू मेरी बीवी से शादी कर ले। उसके बाद मेरी जायदाद मुझे वापस कर देना। यकीनन वो बहुत खूबसूरत लड़की है। तुम उसे एक बार देखोगे तो सारी दुनिया भूल जाओगे। मैं भी तो उसकी खूबसूरती के धोखे में आ गया था, लेकिन बाद में पता चला कि उसे मुझसे ज्यादा मेरी दौलत से मोहब्बत थी, और अब वो मुझसे तलाक चाहती है। बस इतनी सी बात है।
मेरे दोस्त प्लीज मेरी मदद कर दो ताकि मुझे मेरी जायदाद वापस मिल जाए। अब मैं अपने उस बीवी के साथ मजीद नहीं रहना चाहता। अपने दोस्त की ये बात सुनकर मुझे हैरत भी हुई थी। कोई शख्स इतना बेगैरत कैसे हो सकता था कि अपने दोस्त को अपनी ही बीवी से दूसरी शादी करने का कह रहा था। मैंने अपने दोस्त से कहा कि लेकिन मैं उसे देखना चाहूंगा। मुझे क्या पता तुम उसे खूबसूरत कह रहे हो। 50 साल की उम्र में आम सी लड़की भी खूबसूरत लगने लगती है, क्योंकि बुढ़ापे में कोई रिश्ता वगैरह तो होता नहीं। ऐसे में औरत का वजूद ही सबसे बड़ी कशिश मालूम होता है। मैंने अपने दोस्त का मजाक उड़ाते हुए कहा तो वो बोला, हाँ हाँ, मैं तो खुद यही चाहता हूँ। तुम एक बार आकर मेरी बीवी को देख लो, उसके बाद तुम खुद फैसला कर लेना वो तुमसे शादी के काबिल है या नहीं। मुझे अगरचा अपने दोस्त की बात में कोई दिलचस्पी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी बीवी की इतनी तारीफें कर दी थी कि मैंने एक बार सोच ही लिया कि क्यों ना मैं उस लड़की से शादी करके अपने दोस्त की आधी दौलत हथिया लूं। कम से कम उसे ये तो कह सकूंगा कि तुम्हारी वजह से मैंने तुम्हारी बीवी से शादी की है, जो पहले से शादीशुदा थी। कम उम्र होना कोई बड़ी बात नहीं है। औरत पहले से शादीशुदा हो तो अपनी आधी कशिश खो देती है, लेकिन मैं अभी ये बात नहीं करना चाहता था। मैं एक बार उसकी बीवी को देखना चाहता था। अगर वाकई वो कोई हूर परी हुई तो मैं बिना दौलत के भी उसे कबूल कर लूंगा और दानिश भाई की जायदाद उनके नाम वापस कर दूंगा। दानिश ने मुझे अगले दिन आने का कह दिया। अब मैं बेसब्री से सुबह होने का इंतजार करने लगा। मैंने अपने करीबी दोस्त वकास से भी ये बात की तो वो कहने लगा, अगर तुम्हारा इरादा ना हुआ तो मुझे जरूर बताना। मैं दानिश की बीवी से ब्याह कर लूंगा, क्योंकि मेरा रिश्ता कहीं भी तय नहीं हो रहा। मेरे घर वाले मेरे लिए बहुत से रिश्ते देख चुके हैं, मगर हर जगह से इनकार हो गया है। मैं तुम्हारे लिए दुआ ही कर सकता हूँ और इस रिश्ते को ठुकराना मत। आजकल रिश्ते नहीं मिलते। मैंने अपने दोस्त की बात भी अपने जहन में बिठा ली। अगले दिन मैं दानिश के घर की तरफ चल पड़ा। दानिश का घर शहर से बाहर था। शहर से दूर गए उसको अभी ज्यादा अरसा नहीं हुआ था। मैं उसके घर का पता भूल गया था। मैंने फोन करके उससे पूछा, तुम्हारे घर में इस वक्त क्या तुम्हारी बीवी मौजूद है? वो कहने लगा, हाँ मौजूद है और मैं तुम्हें उससे मिलवाना भी चाहता हूँ, बस तुम जल्दी से आ जाओ। दानिश ने मुझे अपने घर का एड्रेस भी समझा दिया था। दानिश से फोन पर यह बात करने के बाद मुझे महसूस हुआ जैसे उसके घर में बेपनाह खामोशी हो। एड्रेस मालूम होने पर मैंने अपनी मोटरसाइकिल की स्पीड और तेज कर ली। मैं अब जल्दी से दानिश की बीवी को देखना चाहता था। वहां पहुंचकर मैंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा बजाने के 2-3 मिनट के बाद मुझे लगा जैसे कोई मुझे देखकर वापस पलट गया हो। मैंने दानिश को फोन किया, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा था, जबकि उसके घर के अंदर से लड़ाई झगड़े की आवाजें आ रही थीं, जिसका मतलब ये था कि दानिश अपनी बीवी से लड़ झगड़ रहा था। मेरा ख्याल था कि उनकी लड़ाई हो गई है। मैंने दिल में सोचा और बाहर खड़ा होकर दानिश का इंतजार करने लगा कि कब वो दरवाजा खोले और मैं अंदर जाऊं और उसकी खूबसूरत बीवी से मुलाकात करूं और फिर उसे अपना फैसला सुनाऊं। लेकिन इस बात की तो नौबत ही नहीं आई थी। आधा घंटा गुजर गया था। मैं यूं ही खड़ा रहा। मैंने उसके घर पर दोबारा दस्तक दी, मगर कोई जवाब नहीं मिला। अब मुझे परेशानी होने लगी। मैं चाहता था कि दानिश कम से कम मुझे बता तो दे कि अगर उसने अपनी बीवी से मेरी मुलाकात नहीं करवानी तो मैं वापस चला जाऊंगा। लेकिन ये क्या, दानिश का तो नंबर ही बंद था, जबकि उसके घर पर दस्तक देने के बावजूद भी उसने दरवाजा नहीं खोला था। अब तो आसपास खड़े लोग भी मुझे मशकूक नजरों से देखने लगे। एक बुजुर्ग मेरे पास आकर रुके और बोले, बेटे, मुअज़्ज़िज़ लोगों के घर के सामने खड़े होना कोई अच्छी बात नहीं है। मैंने उन्हें बताना भी चाहा कि दानिश ने खुद मुझे अपने घर बुलवाया है। वो कहने लगे, इस इंसान के घर तो सालों से कोई नहीं आता, फिर तुम कैसे इसके घर के मेहमान बनकर आ गए हो? यहाँ से चले जाओ तो बेहतर होगा। वैसे भी इसकी बीवी मोहल्ले में किसी को चैन से नहीं जीने देती। उसकी नजर तुम पर पड़ गई तो वो ना जाने तुम्हारा क्या हाल करेगी। वो खूबसूरत बहुत है, इसलिए कोई उसे कुछ कहता भी नहीं है। हर कोई उसकी खूबसूरती के रोप में आ जाता है। राहगीर की बात सुनकर मुझे दानिश की बीवी को देखने का और भी शौक पैदा हो गया और मैंने दिल में इरादा कर लिया था कि अब मैं दानिश की बीवी से जरूर शादी करूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। अगरचा उस वक्त मैं मायूसी से वापस घर पलट गया था, लेकिन ये बात मेरे दिल में रह गई थी। अभी दानिश ने मुझसे बात करना थी। आज नहीं तो कल वो अपनी बीवी से मुझे मिलवा ही देगा। मैं सारा रास्ता दानिश का नंबर डायल करता रहा, मगर उसका नंबर मसरूफ आ रहा था। मुझे अब झुंझलाहट होने लगी थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दानिश मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा। अगर उसने मुझे अपनी बीवी से नहीं मिलवाना था तो उसने पहली बार ये बात कही ही क्यों थी?
अब तो मैं भी बहुत बेचैन था, उसकी बीवी से मिलना चाहता था। खैर कई दिन गुजर गए, उसका नंबर भी बंद था और दानिश भी मेरे पास नहीं आया था। एक रोज मैं दोबारा उसके घर गया ताकि उसका पता लगा सकूं कि आखिर वो आजकल क्या कर रहा है और मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा। लेकिन अब की बार एक अजीब बात हुई। दानिश ने न जाने अपने मोहल्ले वालों को कैसे इशारा किया कि वो सभी मुझ पर टूट पड़े और बोले कि तुम एक शरीफ औरत को छेड़ने आते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये मोहल्ला शरीफों का है, यहाँ पर ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं की जाती। अच्छी खासी मार खाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि दानिश ने मुझसे बहुत बड़ा और घटिया मजाक किया है। वो मुझे अपनी बीवी से नहीं मिलवाना चाहता था, लेकिन हैरत की बात यह थी कि अब मेरे दिल में उसकी बीवी के लिए एक अनजान सा तजस्सुस पैदा हो गया था। मैं हर सूरत में उससे मिलना चाहता था, उसे देखना चाहता था। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि दानिश ने मुझे अपने घर के दरवाजे पर बुलाकर जलील और रुस्वा करके वापस भेज दिया और फिर उसने ये बात मुझसे खुद कही थी। बहरहाल कुछ दिन गुजर गए। मैंने अपने एक दोस्त से मशवरा किया कि दानिश ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है, अब तुम ही बताओ मुझे उसके साथ क्या करना चाहिए। वकास ने मुझे बताया इस सब के लिए हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा। दानिश के घर 2 बिजली के मीटर लगे हुए हैं, उनमें से अक्सर एक मीटर खराब रहता है। जब दानिश के घर मेरा आना जाना ज्यादा था तो वो मुझे अपने घर की बैठक में बुलाता था। मैंने अक्सर वहाँ बिजली वालों को देखा है और दानिश भी ये बात अच्छी तरह जानता है। अगर तुम चाहो तो हम बिजली वालों का रूप धार कर दानिश के घर चलते हैं। उसकी बीवी से कहेंगे कि हम बिजली ठीक करने आए हैं, यूं बहाने से तुम उसे देख भी लेना। मुझे लगता है कि तुम उसकी खूबसूरती के किस्से सुनकर घायल हो गए हो, खामखा उसे देखना चाहते हो। वकास की बात बिल्कुल ठीक थी और मैं ऐसा ही चाहता था। 2-3 हफ्ते और गुजर जाने के बाद जब हमें मालूम हुआ कि दानिश इस शहर में मौजूद नहीं है, वो अपनी दूसरी बीवी से मिलने गया है, हम बिजली वालों का रूप धार कर दानिश के घर चले गए। दरवाजा दानिश की बीवी ने खोला, जिसे देखते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं उल्टे कदम वहां से पलटा और सीधा अपनी बहन के घर पहुंचा था। मैंने अपनी बहन से कहा, ये आपने क्या किया है? क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आई? आपने अपनी बेटी और मेरी भांजी के साथ क्या कर दिया है? मेरा तो खून खोल रहा था। मेरी जवान भांजी, जिसका कोई कसूर भी नहीं था, जिसकी उम्र भी इंतहाई कम थी, मेरी बहन ने लालच में आकर उसे मेरे 50 साल दोस्त से ब्याह दिया था। खुदा जाने मेरी बहन को क्या हो गया था। उसने महज दौलत और रुपयों की खातिर अपनी जवान बेटी को एक बूढ़े शख्स से ब्याह दिया था। मैंने अपनी बहन को सारी हकीकत बताने के बाद उसे अर्ज की कि वो अब खुदा के लिए अपनी बेटी को घर में बसने दे, उसे बिला वजह की पट्टियां पढ़ाकर उसका घर खराब ना करे। दानिश ने बेशक मेरे साथ घटिया मजाक किया था, मगर वो दिल का बुरा नहीं था। वो एक माकूल इंसान है। वो तुम्हारी बेटी की हरकतों से तंग आ गया था। इससे पहले कि वो उसे तलाक दे दे, तुम अपनी बेटी को ये सब बताना छोड़ दो कि वो अपने शोहर का माल कैसे हथियाए और ज्यादा से ज्यादा तुम्हें फायदा दे। मेरी बहन बेवा हो गई थी, उसकी और कोई औलाद ना थी, इसलिए उसने अपनी बेटी को अपने लिए किसी पैसे कमाने वाली मशीन की तरह समझा और अब उसका घर बर्बाद करने पर आ गई थी। लेकिन खुदा का शुक्र है कि मेरे बर वक्त समझाने पर मेरी बहन की आंखों से लालच की पट्टी हट गई और उसने अपनी बेटी को भड़काना छोड़ दिया था। अब तो उसकी शादी दानिश से हो गई थी। मैं नहीं चाहता था कि दानिश उसे तलाक दे और ये भी नहीं चाहता था कि दानिश को कभी पता चले कि उसकी बीवी तो मेरी भांजी है। मैंने दानिश से मिलना जुलना बहुत कम कर दिया था। एक रोज उसने मुझे बताया था कि उसका इरादा तलाक देने का पक्का था, मगर अब उसकी बीवी बिल्कुल ठीक हो गई है, झगड़ा नहीं करती, घर में अब बहुत सुकून है। दानिश की बात पर मुझे भी खुशी हुई थी। मैंने उससे पिछले दिनों गुजरे वाकयात पर कोई बात नहीं की थी और यूं मेरी भांजी अपने घर में खुशी खुशी रहने लगी थी। मगर मैं आज भी अपनी बहन से इस बात पर नाराज हूँ कि उसने मेरी भांजी की शादी खुफिया तरीके से की और एक ऐसे इंसान से जिसके पास सिवाय दौलत के कुछ नहीं था। आपको क्या लगता है, मुझे अपनी भांजी की तलाक करवा देनी चाहिए थी या मैंने बिल्कुल ठीक किया? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा।